शादी हर लड़की के लिए यह एक सपना होता है, एक नई शुरुआत का नाम। मेरे लिए भी यही था। बचपन से ही मैंने सपने देखे थे, किसी के साथ जिंदगी बिताने के, जिसके साथ हंसी खुशी के पल हों, सुख दुख की साझेदारी हो। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। मैं एक साधारण लड़की थी, छोटे से गांव से। पापा एक स्कूल मास्टर थे और मां गृहिणी। घर में सादगी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। जब मेरी उम्र शादी लायक हुई तो घर वालों ने एक अच्छे परिवार से रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर में नौकरी करता था, अच्छे घर का था, और सबसे बड़ी बात, मां पापा को लगा कि वह मुझे खुश रखेगा। शादी धूमधाम से हुई। चारों तरफ खुशी थी, ढेरों आशीर्वाद थे और उम्मीदें भी। उस दिन मैं भी सपना देख रही थी कि अब मेरी जिंदगी नए रंगों से भर जाएगी। पर पहले ही दिन से सपनों की दुनिया जैसे चूर चूर होने लगी। शादी के तुरंत बाद ही वह बदल गया। वो जो मीठी बातें करता था, अब आवाज ऊंची करने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अपमानित करना उसकी आदत बन गई। शुरू शुरू में मैंने सोचा, नई जगह है, समय लगेगा, शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही होगी। मैं खुद को दोष देती रही, खुद को बदलने की कोशिश करती रही, अपनी पसंद नापसंद छोड़ दी ताकि सब कुछ ठीक हो सके। पर जितना मैं झुकती गई, उतना ही वह चढ़ता गया। उसकी बातें, उसकी नजरें, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल गया था। प्यार तो दूर की बात थी, सम्मान भी नहीं बचा था। धीरे धीरे पता चला कि उसके घर के माहौल में ही ये सब आम बात थी। उसके माता पिता भी उसे यही सिखाते रहे थे कि औरत को बस दबा कर रखा जाए। अगर वो बोले तो चुप करवा दो, अगर हंसे तो शक करो, अगर रोए तो उसे नजरअंदाज कर दो। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कई बार मैंने मां से बात करना चाहा, पर आवाज रूंध जाती थी। डर लगता था कि कहीं मां पापा को दुख न हो, कहीं लोग न कहें कि लड़की को समझदारी नहीं थी। समाज की ये बेड़ियां, ये बातें मेरे पैरों में जंजीर बनती चली गईं। मैं भीतर ही भीतर घुटती रही, टूटती रही। शुरुआत में शारीरिक हिंसा नहीं थी, बस मानसिक प्रताड़ना थी। पर धीरे धीरे वह भी शुरू हो गया। एक दिन जब उसने गुस्से में आकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो मैं देर तक वहीं बैठी रही, सुन्न, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जैसे मेरी आत्मा ने शरीर से रिश्ता तोड़ लिया हो। उस दिन मैं सचमुच मर गई थी, बस सांसें चल रही थीं। मैंने फिर भी सोचा, शायद बच्चे आ जाएं तो सब कुछ बदल जाएगा, शायद जिंदगी में कुछ नरमी आ जाए। पर बच्चे तो तब आते जब दो दिलों के बीच प्यार होता। हमारे बीच तो सिर्फ कड़वाहट थी, ताना था, चीख थी। हर दिन एक जंग बन गया था। मैं हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती, शायद आज कुछ अच्छा हो। पर हर रात वही आंसुओं की चुप्पी लेकर सोती। कभी कभी मेरे मन में आता, क्यों न सब कुछ छोड़ दूं, वापस मां बाप के पास लौट जाऊं। पर फिर वही समाज का डर, लोगों की बातें। अरे, शादी के कुछ महीनों में ही लौट आई, जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी। ये आवाजें मेरे सपनों को चीर देती। मैंने खुद को समझाया कि सहना ही मेरा भाग्य है, शायद यही मेरी किस्मत है। सब कुछ छोड़ना आसान नहीं था। मां पापा ने कितनी मेहनत से मेरी शादी की थी, कितनी उम्मीदें लगाई थीं। क्या मैं उनका सपना तोड़ सकती थी? दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, आंखों के नीचे काले धब्बे बन गए थे, अंदर एक गहरी उदासी घर कर गई थी। अब न कोई सपना था, न कोई इच्छा, बस एक आदत बन गई थी, दर्द सहने की। लोग अक्सर पूछते, सब ठीक तो है ना? और मैं हर बार झूठी मुस्कान के साथ कहती, हाँ, सब बढ़िया है। किसी को क्या बताती, कौन समझता? कई बार रातों को जागती रहती, खामोशी से रोती, सोचती, क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? क्या शादी के बाद एक औरत की जिंदगी सिर्फ समझौता बन जाती है? क्या तलाक लेना गुनाह है? क्या अपनी खुशी के लिए लड़ना गलत है? मैंने धीरे धीरे खुद से सवाल पूछने शुरू किए। क्या शादी का मतलब सिर्फ सहना है? क्या मैंने इस दुनिया में सिर्फ अपमान सहने के लिए जन्म लिया है? क्या मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पाला था? फिर एक दिन जब उसने फिर से मुझ पर हाथ उठाया और मेरे मन का एक कोना टूटकर बिखर गया, तो मैंने तय कर लिया, अब बस, अब और नहीं। मैंने साहस जुटाया, मां को फोन लगाया और सब कुछ बता दिया, रोते रोते। मां चुप रही, फिर बोली, बेटा, अगर तुझे वहां एक दिन भी खुशी नहीं मिलती तो वहां रहना पाप है। तेरी जिंदगी तुझसे बड़ी है, समाज से नहीं।
उस दिन मुझे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं जान गई थी कि मैं अकेली नहीं हूं। माँ पापा मेरे साथ थे। मैंने फैसला कर लिया था, मैं तलाक लूंगी। फिर भी रास्ता आसान नहीं था। अदालत, वकील, समाज, सब जगह ताने, सवाल, नजरें। छोड़ दिया? क्या कमी थी? थोड़ा झेल लेती। हर कदम पर मुझे खुद को मजबूत करना पड़ा, हर सवाल का सामना करना पड़ा। पर इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ी। मैं जानती थी कि तलाक लेना हार नहीं है, ये खुद को बचाने की लड़ाई है, खुद से किए वादे को निभाने का साहस है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो खुद पर गर्व होता है। हाँ, मैंने एक बुरा रिश्ता तोड़ा पर खुद को बचाया। मैंने सीखा कि शादी तभी खूबसूरत होती है जब उसमें सम्मान हो, प्यार हो, आजादी हो। अगर वहां सिर्फ डर है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने सीखा कि अपनी खुशी के लिए लड़ना गलत नहीं है। मैंने सीखा कि एक टूटे हुए रिश्ते को निभाने से बेहतर है खुद को फिर से जोड़ना। अब मैं एक नई जिंदगी जी रही हूं, अकेली हूं पर आजाद हूं। अब हर सुबह जब आईना देखती हूं तो मुस्कुरा पाती हूं, खुद से, अपनी हिम्मत से। और अगर कोई पूछे क्या मैं शादी के बाद तलाक नहीं ले सकती, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूं, क्यों नहीं। जब इज्जत, प्यार और इंसानियत मर जाए तो शादी को छोड़ देना भी जरूरी होता है।